हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं में अध्याय 14 क्षेत्रमिति फर्स्ट। क्षेत्रमिति आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा। हमको इसमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल आप जानती हैं कि यदि कोई आकृति किसी समतल पर जितना स्थान घेरती है वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, एरिया। ठीक, तो यदि कोई आकृति है, यहाँ पर कोई आकृति है इस बॉक्स पर, ठीक है, इस तरह से, तो यदि हम इस आकृति को कहीं पर रख दें तो ये इतना एरिया जो है वो इस आकृति ने घेर लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उसका क्षेत्रफल होगा। तो इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल और थर्ड समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चौथा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इस तरह से ये चार फॉर्मूले हमको पढ़ने हैं। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी आमने सामने की लंबाई जो है वो बराबर होती है। ठीक है, समांतर होती है या फिर बराबर होती है। तो इस तरह से ये और ये होती है। ठीक है, इस तरह से इसका जो यहाँ पर फॉर्मूला होता है वो होता है आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, देखो ये आधार हुआ इसका, ये दोनों आधार हुए और ये दोनों क्या हो गए, उसकी ऊंचाई हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से, तो ये उसका ऊंचाई हो गया, ये हिस्सा जो है वो ऊंचाई हो गया, ये आपका उसका आधार हो गया। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या सूत्र हुआ, आधार गुणा ऊंचाई। देखो अब ये क्या हुआ, त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरह से त्रिभुज रहता है हमारा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसमें भी क्या होता है, हम एक ऊंचाई यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, क्या होता है, ऊंचाई हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक, तो ये आपका क्या हुआ, आधार हुआ। इसकी तीनों ही भुजा क्या होती, बराबर होती, तो तीनों ही भुजा को आप आधार ले सकते हो, है ना। तो इसलिए क्या हो गया, ये सारे जो है वो आधार हो गए और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो आपको क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। देखो ये त्रिभुज को कितने भागों में बांट रहा है, 2 भागों में बांट रहा है। ठीक है, ये त्रिभुज जो है वो आधा हो गया, इसलिए हम यहाँ पर आधे से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो हमारा आधार है वो आधा हो चुका है। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, सो फॉर्मूला इसका 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तीसरा हमारा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज कैसे होता है, इस तरह से होता है, जिसकी कोई एक जोड़ा जो है वो क्या होता है, समांतर होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 b1 प्लस b2 गुणा ऊंचाई। अब ये b1 और b2 क्या है, समलंब चतुर्भुज की 2 भुजाएं हैं। इस तरह से होता है समलंब चतुर्भुज। इस तरह से आपका समलंब चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो इसकी 2 भुजाएं ही आप लोग, ये भुजा को आप नहीं ले सकते। ठीक है, तो इस पर हम क्या करते हैं, ऊंचाई लंब डालेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। तो इसकी 2 भुजाएं हैं, b1 और ये b2। ठीक है, इन दोनों भुजाओं का योग। ठीक है, इन दोनों भुजाओं को यदि योग करके इसका आधा कर दे और फिर ऊंचाई से यदि हम गुणा करेंगे तो ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। उसके बाद है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर 2 फॉर्मूले हैं इसके। ठीक है, इसका पहला फॉर्मूला, यदि आपको आधार और ऊंचाई दिया हो, क्योंकि ये समचतुर्भुज है तो जिसकी चारों भुजाएं जो होती है बराबर होती है। ठीक है, इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, आधार गुणा ऊंचाई, ये एक फॉर्मूला हुआ। दूसरा फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पर विकर्ण हम खींचते हैं तो 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि जो एक विकर्ण है वो चतुर्भुज को 2 हिस्सों में बांट देता है, इसलिए 1/2 पहला
गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, ठीक है। तो इस तरह से हमारे फॉर्मूले हुए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हुआ, आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हुआ, 1/2 गुणा में b1 प्लस b2, ये एक साथ है, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट लगा हुआ, फिर गुणा में क्या है, ऊंचाई है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का दो फॉर्मूला हो गया। पहला, यदि आपको आधार और ऊंचाई दिया है तब आप लिखोगे आधार गुणा ऊंचाई। यदि आपको विकर्ण दिया है तब वहां पर आप फॉर्मूला पुटअप करोगे 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली 14.1 में आपको पहला क्वेश्चन बोल रहा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और उसमें आपको आधार और शीर्षलंब दिया। तो शीर्षलंब यानी क्या होता है, उसकी ऊंचाई भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ले रही हूँ जिसमें आधार आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और शीर्षलंब यानी कि ऊंचाई आपको दे दिया है 10 सेंटीमीटर। आपको क्या ज्ञात करना है, समलंब चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हल में आप लिखोगे दिया है आधार बराबर 15 सेंटीमीटर, शीर्षलंब बराबर 10 सेंटीमीटर। आपको सूत्र लगाना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला लगाना है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, इसका क्या फॉर्मूला होता है, आधार गुणा ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। हमको इसमें सिर्फ मान रखना है। तो आधार का मान कितना है 15 और ऊंचाई का मान कितना है 10, तो कितना आ जाएगा 150, ठीक है। अब ये सब किसमें दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर लिखेंगे। लेकिन हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग होती है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, वर्ग। या फिर आप हिंदी में लिखना चाहो तो क्या होगा, 150 वर्ग सेंटीमीटर, इस तरह से आप लिखोगे, ठीक है। तो क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है, इसलिए आपको वर्ग लिखना है। चलिए इसी में सेकंड नंबर यदि हम देखते हैं तो आधार आपको 90 दिया है, 90 सेंटीमीटर, और शीर्षलंब आपको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर भी हम क्या ज्ञात करेंगे, सूत्र समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या सूत्र हो गया, आधार गुणा ऊंचाई, ये फॉर्मूले हमारे, ठीक है। आधार का मान क्या दिया है, 90 सेंटीमीटर दिया है, और ऊंचाई का मान 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 720 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से बहुत ही सरल है, बस आपको फॉर्मूले याद रखने। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होगा आधार गुणा ऊंचाई, और फिर जो आपको मान दिया है आधार और शीर्षलंब का, उसको आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है। बस आपको ध्यान रखना है कि यदि वो आपको मात्रक सेंटीमीटर में बोल रहा है तो सेंटीमीटर लिखना है, मीटर बोलेगा तो मीटर में लिखना है। लेकिन जब आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने बोलेगा तो क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग, इसलिए आपको वहां पर आंसर में वर्ग लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं उस समांतर चतुर्भुज का आधार ज्ञात कीजिए। अभी हम क्या ज्ञात कर रहे थे, क्षेत्रफल। अब आपको क्या ज्ञात करना है, इसका समांतर चतुर्भुज का आधार ज्ञात करना है, जिसका क्षेत्रफल आपको दिया है 390 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, और शीर्षलंब आपको दे दिया है 26 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमको वहां से आधार ज्ञात करना है। तो आप लिखोगी दिया है, आपको जो चीज दिया है, क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 390 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और क्या दे दिया है, इसका शीर्षलंब यानी कि ऊंचाई दे दिया है आपको कितना, 26 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, आधार ज्ञात करना है, ठीक है। तो फॉर्मूले कैसे पता चला, समांतर चतुर्भुज का लगाना है, क्योंकि आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, इसलिए हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का ही फॉर्मूले लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल दिया था, तो जैसे कि हमको क्वेश्चन में आधार और ऊंचाई दिया रहता है तो हम आधार और ऊंचाई की जगह मान रखते हैं। यहाँ पर हमको क्षेत्रफल दे दिया, आधार का मान हमको नहीं दिया, वो ज्ञात करना है, इसलिए हम यहाँ पर मान
नहीं रखेंगे। क्षेत्रफल की जगह मान रख दिया है, इसलिए हम 390 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ रखेंगे। ठीक है, आधार की जगह हमको मान नहीं दिया है, इसलिए हम आधार ही रखेंगे। ऊंचाई शीर्ष लंब का मान हमको दिया है 26 सेंटीमीटर, तो इस तरह से हम मान रख देंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको आप x मानते हो, तो जो x का मान यदि निकालना रहता है तो क्या करते हैं कि पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, तो जो संख्या गुणा में रहती है वो कहाँ चले जाता है, भाग में। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। इससे हमारा क्या होगा, आधार का मान निकल जाएगा। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 26 सेंटीमीटर वो गुणा में है तो कहाँ चले जाएगा, भाग में। तो 390 वर्ग सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 26 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से तो हमारा आधार का मान यहाँ पर क्या निकल जाएगा, देखो यहाँ पर देखिए क्या है दिया है, वर्ग। वर्ग यानी क्या होता है, 2 बार। यहाँ पर सेंटीमीटर जो है वो हमारा कितने बार है, 2 बार है। और यहाँ पर नीचे में 1 बार सेंटीमीटर है, तो 1 बार सेंटीमीटर 1 बार सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, सिर्फ 1 सेंटीमीटर। तो जो भी आंसर आएगा हमारा सेंटीमीटर में बस आएगा, वहां पर वर्ग नहीं लगेगा। वर्ग किस में लगता है, क्षेत्रफल में। इसलिए देखो जब क्षेत्रफल था तब वहां पर वर्ग सेंटीमीटर लिखा है, लेकिन जब ऊंचाई का मान दिया है तो सिर्फ सेंटीमीटर में दिया है। वैसे आधार जब क्या करेंगे तो वो भी किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैंसिल करेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखो 2 1 कम 2, 2 तिया 6, इस तरह से हो गया। या फिर आप 13 के पहाड़ से डायरेक्ट दे सकते हो, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 शून्य 0, इस तरह से। ठीक है, तो क्या बचा, 30/2, इस तरह से बचा। और यहाँ पर क्या बच गया हमारा, सिर्फ सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर नहीं। अब इसका आधा कर दोगे, इसका आधा कितना हो जाएगा, 15, तो 15 सेंटीमीटर। तो इस आधार का मान कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि आधार हमारा 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमारा 26 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल हमारा 390 ही आएगा। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया था, हमको क्षेत्रफल दे दिया था, ऊंचाई दे दिया था और आधार ज्ञात करने बोला था। तो इस तरह से हम ज्ञात करेंगे। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी इस तरह से क्वेश्चन दिया है, आपको क्षेत्रफल दे दिया है, अब की बार ऊंचाई ना देकर आपको आधार दे दिया है और ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सेम आपका है, आधार की जगह आधार का मान रखोगे और ऊंचाई जो नहीं दिया है उसकी जगह ऊंचाई ही लिखोगे। तो जैसे यहाँ पर पक्षांतर किया गुणा का भाग में गया, वैसे वहां पर भी ये जो गुणा में रहेगा वो भाग में चले जाएगा। ठीक, उसके बाद आपका शीर्ष लंब पता चल जाएगा।